नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप एनडीटीवी स्पेशली करेंगे शुरुआत। बदलते समय के साथ समय और चीज़ों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। कुछ समय पहले की बात करें तो एक समय था जब सर्कस के लोगों में अलग ही क्रेज था। अब सर्कस देखने को बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में इस पेशे से जुड़े कलाकार लुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक और कला है बहरूपिया कला, जो आज के समय में लुप्त होने की कगार पर है। कभी विदेश तक में पहचान रखने वाली ये कला और इसके कलाकार आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने प्रयास किया है उनके जीवन को तलाशने का। गुटरगु करता हूँ तो बरसात भी आती है। हम पीके, लेकिन ना कोई अपना है ना कोई पराया है। बेबसी फसाया है। बहरूपिया कला एक समय लोगों को काफी पसंद हुआ करती थी। एक समय था जब ये कला मनोरंजन का प्रमुख माध्यम हुआ करती थी, लेकिन आधुनिकता के इस दौर ने कई लोक कलाओं के साथ साथ बहरूपिया कला पर भी संकट खड़ा कर दिया है। बस्ती मैंने बसाई हो, उसे मैं महफूज नहीं कर सकता। लोक कलाओं के मनोरंजन की जगह आज मोबाइल फोन ने ले ली है। लोगों को घर बैठे ही मनोरंजन मिल रहा है। ऐसे में इन कलाओं को देखने जाना लोगों को मुश्किल काम लगता है। बहरूपिया कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। प्रदेश भर में 2500 लोग बहरूपिया कला से जुड़े हैं। दौसा जिले के बांदीकुई शहर का एक ऐसा परिवार है जिसके सभी सदस्य बहरूपिया कला से जुड़े हुए हैं और इस कला से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इस परिवार में कुल 20 सदस्य हैं। बांदीकुई के सुब्राती बहरूपिया को अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार के रूप में पहचाना जाता था। मीठी छुरी की तरह है। राजस्थान के अंदर बहरूपिया जो कला है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। बात कर रहे हैं कि दौसा जिले की जो बहरूपिया कला है वो बांदीकुई से लेकर शुरू हुई और विदेशों तक के अंदर बहरूपिया कला का जो छाप है वो लगातार बरकरार है। लेकिन बहरूपिया कला कहीं ना कहीं रोजगार और कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के चक्कर में अब धीरे धीरे जो कला है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारे से कुछ बहरूपिया कला से जुड़े उस परिवार के पास हम मौजूद हैं। एक परिवार के अंदर 20 लोग हैं, वो इसी कला से जुड़े हुए हैं। तीसरी पीढ़ी के साथ साथ इनका कहना है कि पिछले 7 पीढ़ी से लगातार बहरूपिया कला से जुड़कर अपना जो लालन है वो पालन है वो करते नजर आ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। एक बार हमारे साथ मौजूद हैं अकरम जी आपसे पूछना चाहेंगे कि बहरूपिया कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो क्या कहना होगा इसको लेकर? बहरूपिया कला एक राजाओं महाराजों की कला है, बहुत प्राचीन कला है जो अब विलुप्त हो रही है। इसका मेन कारण है टीवी, सीरियल, इंटरनेट, जो आजकल लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने इस कला को देश और विदेश तक पहुंचाया, जैसे पेरिस है, बेल्जियम है, हॉन्ग है, लंदन, अमेरिका तक। और हम लोग 6 भाई हैं जो इसको पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। हमारे दादा परदादा ये कला करते आए हैं और हमने हमारे पापा को देखकर ये कला सीखी। और हम लोग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें हम लोग 6 भाई जाते हैं और अपनी कला का जौहर दिखाते हैं। विलुप्त का मेन कारण यही है कि इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, एक कला सरकार का सहयोग नहीं मिला है। अगर इसको सहयोग मिल जाए तो ये कला विलुप्त होने से बच सकती है। जैसे हम लोग 4 महीने काम करते हैं, बाकी 6 महीने हम लोग घर बैठते हैं, तो हम तो सरकार से यही आवेदन करते हैं, जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और हमारी जो राजस्थान की पर्यटन मंत्री है दिया कुमारी मैम है, हम तो उनसे यही निवेदन करते हैं कि इस कला के ऊपर थोड़ा गौर किया जाए। बड़े बड़े जो मंच हैं उनसे बहुत वंचित है ये कला। बड़े मंचों में इसको बहुत कम याद किया जाता है। जैसे अभी मुंबई में कार्यक्रम हुआ था, अंबानी जी का करवाया था, तो उसमें सभी कलाएँ थी लेकिन बहरूपिया कला नहीं थी। तो थोड़ा इस कला पर गौर किया जाए और इस कला को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, वर्कशॉप या ग्रुप प्रकार शिक्षा होती है, ऐसा कुछ दिया जाए जो हम आने वाली पीढ़ी को सिखा सकें। जैसे हमारे भतीजे हैं, हमारे बेटे हैं, अभी दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनको दुकानों पे ना काम करके हम हमारी कला सिखाएं तो हमारी ये कला बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो हमारा तो यही आदत है। कब से इस कला से आप जुड़े हैं? आपके पिताजी को भी मैंने देखा है। मेरे पिताजी को तो ये कार्यक्रम करते 40 साल हो गए और हमारे दादा परदादा राजाओं के घर से, राजा मानसी दरबार था, उनके ज़माने से ये कला करते आ रहे हैं और ये कला हमारी 7वीं पीढ़ी से चली आ रही परंपरा है। हाँ, खत्म होती जा रही है। जब से बहरूपिया कला जब से हम देखते आ रहे हैं, हमारी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गए, जब से खत्म होती जा रही है। सरकार कोई साथ नहीं दे रही है हमारा। ये लोग गांव में काम नहीं कर जानते हैं, इसका पापा यही काम सिखा के गए थे, अब ये तो इसी में राजी है। अब ये भी आता है 4 महीना काम होता है, 4 महीने के बाद क्या होता है फिर 2 साल बैठ के खाते हैं, 8 महीना बैठ के खाते हैं। तो मास्टर जी
गर्मी क्या खाएं, इतना परिवार, गाड़ी भरा, बिल भी है, हर चीज़ आता है, क्या नहीं आता है। बहुत बड़ा परिवार है, एक साथ रहते हैं। कितने सदस्य होंगे परिवार में? 20 तो होंगे, 20 तो है, 20 जने। 20 से भी ज़्यादा ही नहीं। रोजगार देगा तो बचेगी, नहीं देगा तो कहाँ से बचेगी। सुब्राती बहरूपिया ने छोटे से शहर बांदीकुई में बहरूपिया कला से शुरुआत की थी। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर इस बहरूपिया कला से विदेशों में भी कला का प्रदर्शन कर पेरिस, बेल्जियम, लंदन, अमेरिका में अपनी बहरूपिया कला दिखाई थी। लेकिन 2016 में सुब्राती बहरूपिया किडनी की बीमारी से पीड़ित हो गए और 2019 में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सुब्राती बहरूपिया के 6 लड़के अब इस बहरूपिया की कला से जुड़े हैं। ये लोग भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रमों की कला से जुड़कर अब इस कला का प्रदर्शन करते हैं। इस कला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सरकार सहित दूसरे क्षेत्रों में इन्हें दर्जनों अवार्ड भी मिल चुके हैं। बहरूपिया कला तो लोगों के लिए बनी गुदगुदाने के लिए, क्योंकि बहरूपिया आने के बाद जब नाम ही बहरूपिया आता है तो लोग हंस के खुश हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में हो। और बहरूपिया खुद भी कैसी परिस्थिति में हो तब वो हंसाता ही है लोगों को। हमारा काम है लोगों के तक मुस्कुराहट पैदा करना और लोग उसको देख के खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो क्योंकि लोग खुश होते हैं तो परिवार हमारा चलता है। तो हम चाहते हैं कि ये दुनिया खुश रहे, आनंद रहे और इस परंपरा को हम जीवित इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारी पारंपरिक विधा है और ये विरासत में मिली है और ये परंपरागत है दादा परदादाओं से लेकर। लेकिन इस कला को मेरे पिताजी ने नेशनल स्तर तक पहुंचाया और बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वो भी इसमें भी सरकार का ये सहयोग रहा, क्योंकि सरकार का धन्यवाद नहीं होता तो ये कला नहीं आगे पहुँच पाती। लेकिन फिर भी जैसे परिस्थितियों के कारण जब हमारी स्थितियाँ ख़राब हो जाती है तब ये सरकार पीछे हाथ लगी जाए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारा कुछ नहीं हो पाया। अब आगे उम्मीद हमें है कि मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है और बहुत अभी सपोर्ट भी कर रही है काफ़ी। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे आगे सपोर्ट करेगी तो बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल हम लोगों ने काम भी किया है, बॉलीवुड मूवी में शादी में ज़रूर आना है, 1-2 मूवियाँ और भी हैं उन्होंने भी काम किया है। डॉक्यूमेंट्री हमारी बहुत बनी है और अभी हाल ही में हमें जो आईफा अवार्ड हुआ था हम लोग सभी 6 भाई उसमें गए थे और हमने हमारी कला दिखाई थी, बहरूपिया कला। क्या कहना होगा एक कला का अगर कोई आपने रोल अदा किया हो जिसको आप अपने फेवरेट मानते हो, एक बार उसको अगर आप करके दिखा दें हमारे दर्शकों को। हाँ, तो जैसे हम लोग बन जाते हैं कि जोकर बन जाते हैं तो कहता है ये जोकर ये सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो ये दुनिया नहीं ये चेहरा पुराना, अपने पे हंसकर जग को हंसाया और बन के तमाशा बांदीकुई के आज एनडीटीवी पे आया। यही वो मेरे आका हैं। बहरूपिया कला को बड़े पर्दों पर भी दिखाया जा चुका है। साथ ही बहरूपिया के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, जैसे रामलीला, जनमालोक, द लास्ट बहरूपिया। हाल ही में जयपुर में आईफा अवार्ड शो में इस परिवार ने अपनी कला दिखाई थी। आप कहो तो मेरी हथेली बैठाकर आपको पूरा आईफा शो दिखा के लेके आओ मेरे आका। और बॉलीवुड के कई अभिनेताओं से मुलाकात की थी, साथ ही अपनी बहरूपिया कला दिखाकर उन्हें मनमोहित किया था। लेकिन ये कलाकार काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अकरम बहरूपिया का कहना है कि हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। पूरे साल महज 4 महीने ही इस कला से जुड़ा काम मिलता है, 8 महीने तक फ्री रहते हैं। अगर सरकार बहरूपिया कलाकारों के लिए सरकारी योजना बनाती है तो इसके तहत हमें रोजगार मिल सकता है। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में अगर इस कला का प्रशिक्षण दिया जाए तो इस कला को विलुप्त होने से भी बचाया जा सकता है और इससे कलाकारों को भी काफी मनोबल मिलेगा। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी कला है, जो हमें विरासत में मिली है, तो आपसे मेरी यही निवेदन है कि इस कला को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि हमारे जैसे कलाकार और राजस्थान के कलाकार इस कला को और आगे बढ़ा सके और देश का मनोरंजन कर सके। दूसरी बात, हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको आगे से आगे यूनिवर्सिटियों में एक जगह मिले ताकि वो भी अपनी कला के साथ साथ अपनी पढ़ाई और एजुकेशन का ध्यान रखें। तो हम चाहते हैं कि ये जो कला है, इसको कला मतलब ऐसा है जैसे कहीं वर्कशॉप आप करवा रहे हैं तो जैसे हर कलाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो उसमें बहरूपिया कला कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही। तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत बजट इतना रखें कि बहरूपिया के लोक कलाकारों को भी प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि ये कला ऐसी है कि ये लोगों के लिए खास मनोरंजन करती है। जीवन राजाओं के ज़माने में, राजपूत शासनों में काफ़ी कलाकारों में अपने अपना प्लेटफॉर्म रखा है। तो मैं चाहता हूँ इस कला को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और सरकार हमारे लिए पेंशन योजना करें, युवाओं के लिए पेंशन योजना करें, पढ़ाइयों में ध्यान रखें और नेशनल अवार्ड जहाँ होते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड हैं
नेशनल अवार्ड हैं, तो हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय या सांसद महोदय इसके लिए अप्लाई करे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है और हमारे पास इतने सम्मान देश भर के हैं, लेकिन थोड़ा इन नेशनल अवार्ड के लिए भी थोड़ा करें, क्योंकि कलाकारों को अगर प्लेटफॉर्म और मान सम्मान मिलता रहेगा तो कला और आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल कहना है कि जो सरकार है वो लोक कला के लिए जो बजट रखा है उसके अंदर अलग से जो बहरुपा जो कला है उसके अंदर जो 4 मंथ की जगह इनको 12 मंथ तक काम मिले, ऐसा कोई योजना सरकार लाए जिससे इनको लाभ मिल से। साथ के अंदर जो इनके बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था करने की बात कही है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना खरा उतर पाती है और कब इस बहरुपा कला को जो लुप्त हो रही है उसको कब बचा पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दौसा से देवेंद्र का एडीपी।